ओके, तो शेप्स के बारे में बात करते हैं। शेप्स के बारे में बात करते हैं। तुम्हें मालूम होगा यस कि बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं अवेलेबल, राइट? यस सर फर्स्ट दैट इज कॉकस। पहला क्या? कॉकस। अगर इसका सिंगुलर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा कोकाई। क्या हो जाएगा? कोकाई। ओके ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं सिंपली, दे आर स्फेरिकल। ओके, तो इसमें लिख लो दे आर स्फेरिकल इन शेप। उसके बाद लिखना है दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये बहुत छोटे बैक्टीरिया, ठीक है? यस सर अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैक्सिमम बैक्टीरिया जिनके नाम के पीछे यानी सफिक्स में कॉकस या कोकाई लग जाए तो तुम्हें क्या समझना है कि वो उनका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तुम्हें। डिप्लोकॉकस निमोनी, ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है। तो इसमें कॉकस आ गया ना भाई, बताओ ये यस कैसा सर बैक्टीरिया होगा? इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ स्टेफाइलोकॉकस का बात करूँ तो फिर क्या कैसा होगा वो? स्फेरिकल स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, चाहो तो लिख लो, स्फेरिकल मैं लिख दूं या फिर एक ही काफी है? बताओ मुझे। एक एक दो और लिख, जैसा तुम बोलो। चलो एक लिख लो। अब नेक्स्ट पे चले। यस सर नेक्स्ट दैट इज सेकंड। सेकंड नंबर है बैसिलस। या फिर इसे हम लोग कहते हैं बैसिली। ये होते हैं रॉड शेप। ये कैसे होते हैं? रॉड। ये इस सब शेप के होते हैं, देखो ये रॉड शेप। यस सर तो इसमें लिख लो मैं तुम्हें बता दूं मैक्सिमम बैक्टीरिया इसी ग्रुप से बिलोंग, ठीक है? इसमें लिख लो दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में ले लो तुम इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम क्या है? इस्चिरेचिया कोलाई। क्या है? इस्चिरेचिया कोलाई। दूसरा तुम बैसिलस एंथ्रेसिस ले लो, जिससे एंथ्रेक्स होता है, हाईली कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड पॉइंट। तुमने ये लिखा ना? यस सर लिख लिया ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिलम का। स्पिरिलम या फिर स्पाइरिला कहते हैं। तुमने कभी स्पाइरल बाइंडिंग देखा बुक्स में, कॉपी में? यस सर यस सर करके ऐसे करके अजीब सा बाइंडिंग होता है ना, गोल 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 गोल, इस तरह के ये शेप में पाए जाते हैं, ठीक है? तो दे आर स्पाइरल इन शेप।
दे आर स्पाइरोसेप। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल में हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, स्पाइरुलम, स्पिरुलम वॉल्यूटेंस ले लो, स्पिरुलम, स्पिरुलम वॉल्यूटेंस, एंड दूसरा ले लो ट्रेपोनिम, ट्रेपोनिम सर स्पाइरलम के लिए क्या लिखा है? वॉल्यूटेंस, VOLUTANS। मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ। अब देखो, अब सही है। यस सर। और उसके बाद है ट्रेपोनिमा, उसके बाद है ट्रेपोनिमा। फोर्थ में यही फोर्थ होते हैं कॉमा या फिर विब्रियोस। कॉमा शेप कैसे हो सकते हैं, देखो इस शेप को क्या कहते हैं, कॉमा शेप। इसमें लिख लो हियर कॉमा शेप। डायग्राम बना रही हो ना, फोटो बना रही हो ना, फिगर जो मैं बना रहा यस। हूँ, हियर कॉमा शेप। एग्जांपल इसमें ले लो, विब्रियो कॉलरी है ना, कॉलरा कॉज करता है। यस सर लिख लिया। अब चलो हम बात करते हैं बैक्टीरिया के मोटिलिटी का। मोटिलिटी मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करे। देखो ये अगर कोई बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर कुछ खास स्ट्रक्चर बना होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्लैजेलम। अब ये फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है। देखो मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग चीज है। अगर तुम अपना हाथ हिला रही हो और कॉपी पे लिख रही हो, खाना खा रही हो, दैट इज व्हाट, दैट इज लोकोमोशन। उसमें तुम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही हो, है ना, पोजीशन तो वही है, बट तुम अपना शेप चेंज कर रही हो, बॉडी का शेप चेंज हो रहा। अगर हाथ से तुम लिख रही हो तो कभी हाथ यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, है ना, तो शेप तो चेंज हो रहा है ना बॉडी का। अगर बॉडी का शेप चेंज हो यस। रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन। उसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन। और मूवमेंट क्या कहेंगे, सॉरी उसे कहते हैं मूवमेंट, मैं उल्टा बोलता हूँ, उसे कहते हैं मूवमेंट। और लोकोमोशन कहते हैं जब बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए, क्या हो जाए, बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए। बट यूनिसेल्युलर में तो मुझे ये बताओ, जिसके पास सिर्फ फ्लैजेला हो उसके लिए तो लोकोमोशन मूवमेंट सब बराबर, क्योंकि फ्लैजेला अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा तो उसका पूरा बॉडी ही डिस्प्लेस हो जाएगा। नहीं होगा क्या, खुद बताओ। होगा। होगा। पूरा बॉडी, इसके लिए यूनिसेल्युलर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट सब बराबर। हमारे लिए लोकोमोशन का मतलब कि मोशन की वजह से लोकेशन चेंज हो जाए, है ना, और मूवमेंट मतलब स्टेप चेंज हो जाए, राइट। यस सर। इसमें हम बात करते हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली फ्लैजेलम। आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तुमको देखने को मिलेंगे इसमें, लाइक पिलाई, है ना, लॉन्गर पिलाई, शॉर्टर पिलाई, तो भूल जाना, वो सारी चीजों को भूल जाना। सिर्फ क्या याद रखना है कि मोटिलिटी किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला की। ठीक है, तो लिख लो, यस सर। बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल एज वेल एज नॉन। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकते। क्या सर? नॉन मोटाइल मतलब क्या, जो मूवमेंट नहीं शो करेंगे, है ना, बताओ। यस सर। ओके, तो बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो जो मोटाइल होंगे परिकुल, क्या उनके पास फ्लैजेला होगा, यस। बिल्कुल। तो हम ये लिखेंगे मूवमेंट इन बैक्टीरिया
takes place by means of flagella। ये किसकी मदद से हो रहा है? देखो ये फ्लैजेला की मदद से हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट किसकी मदद से हो रहा है? फ्लैजेला की मदद से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरह के। मैंने क्या बोला कि फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया अलग अलग तरह के होते हैं। अगर तुमने ये पेज पूरा लिख लिया है तो मैं वो अलग अलग बेसिस, अलग अलग कैटेगरी मैं दिखाऊंगा। लिख लिया तुमने? यस सर, लिख लिया। ओके। अच्छा, आज जो भी तुम क्लास पढ़ोगी, आने वाले कुछ नेक्स्ट क्लासेस पढ़ोगी, और इससे पहले जो तुमने क्लास पढ़ा है, ठीक है, वो सब कहीं भी तुम्हें एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी वो ओके दूर सर। दूर तक नहीं दिखेगा। अगर तुम किंगडम मॉनरा का बात करोगे तो किंगडम मॉनरा 1 या 1.5 पेज में खत्म हो गया एनसीईआरटी, बट हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। तो एक बार एनसीईआरटी भी देख ले। देखी थी सर मैंने। क्या देखा था तुमने प्रोकैरियोट्स में? मॉनरा तुमने देखा? बहुत ही कम दिया होगा उसने, यस सर। बट हमारा तो मॉनरा बहुत लंबा। इसे कहते हैं फ्लैजिलेशन। अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड flagellation। On the basis of arrangement of flagella, bacteria are of following type। चलो आओ देखते हैं कौन कौन से बायोलॉजिकल टर्म से डर तो नहीं लगता तो। वेरी कुल, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, बताओ मैंने क्या लिखा है। ए ट्राइकस, मैंने क्या लिखा है? ए ट्राइकस। इसका मतलब फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट। यानी वो कैसे एब्सेंट। कैसे बैक्टीरिया होंगे? नॉन मोटाइल। क्या होंगे? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल ले ले, इसमें आएंगे माइक्रोकॉकस। अच्छा देखो यहाँ कॉकस आ गया, इसका मतलब स्फेरिकल शेप है। उसके बाद आएंगे आएगा पैस्चुरेला। ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ठीक है। ओके। यस सर। चाहो तो फिगर बना लो जो मैंने बनाया। और दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूँ, इट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होते हैं? जब एक फ्लैजेला प्रेजेंट। मैं अब डायग्राम से दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम भी डायग्राम ही बना देना, इतना लिखने का कोई मतलब। एक फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, देखा? तो दिस इज मोनोट्राइकस। ये क्या हो जाएगा? मोनोट्राइकस। इसमें एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में आएंगे विब्रियो। उसके बाद तुम ले सकती हो थायोबैसिलस ले लो। उसके बाद तुम ले सकती हो स्यूडोमोनास।
Yes, sir. मोनोट्राइकस समझ में आया ना? जब एक फ्लैजेला किसी एंड पे प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के, कोई एक एंड पे प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? विब्रियो है, थायोबैसिलस है, स्यूडोमोनास है। ओके ओके Yes. ओके। अब चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में है एम्फीट्राइकस। देखो परिकुल, जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछना। ओके, मैं आज का क्लास थोड़ा Okay. फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब डेटा है सेफ, और ये है ना जो तुम्हें थोड़ा सा समझ के ज्यादा याद करना है, राइट? तो इसमें तो तुम्हें ज्यादा ज्यादा Okay. याद ही करना है। Okay. sir. अच्छा, इसमें अंतर क्या है एम्फीट्राइकस मोनोट्राइकस में? परिकुल मुझे देखो, डायग्राम को देखो और बताओ, मुझे देख कर So बताओ। इसमें मोनोट्राइकस में एंड की तरफ से है और इसमें स्टार्टर एंड दोनों। वेरी गुड। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेलम प्रेजेंट है। कितने? एक एक, वन वन या सिंगल सिंगल फ्लैजेलम। ओके, इसे कहते हैं एम्फीट्राइकस। ये एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिलेगा नाइट्रोसोमोनास का। ये हो जाते हैं नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, आगे बढ़े। Have you written Just it? a second. Okay, okay, please write. Yes, sir. Okay, let's move ahead. हमने चलो फोर्थ में हम लिखेंगे सेफेलोट्राइकस। देखो सेफेलोट्राइकस क्या है? मैं समझ में आया? when bunch of flagellum when bunch of flagellum present on any one end of the bacteria, then that bacteria is called as cephalotrichus bacteria. Got it? Bunch of flagellum present at one end. Okay, इन्हें कहेंगे cephalotrichus, सॉरी cephalotrichus. इसमें एग्जांपल में तुम ले सकती हो कॉर्नी बैक्टीरियम। Have you written? Yes, sir. Next is Lophotrichus. Lophotrichus, देखो, can you see the difference between cephalo and lopho? When bunch of flagellum are present, when At bunch of both ends. yeah, and example is salmonella. Okay, salmonella में ये देखो,
साल्मोनेला लिख लिया। साल्मोनेला में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, कॉर्नी में भी बहुत सारे। यस सर। 6 पेरीट्राइटिस। पेरी मतलब पेरीमीटर होता है ना? यानी इसके पूरे बॉडी पे फ्लैजेलम प्रेजेंट। सीलिया मत समझ लेना। तुम छोटा छोटा मत ड्रॉ करना, क्योंकि सीलिया छोटा छोटा होता है, फ्लैजेलम। ओके, अगर ऐसे ऐसे बना रही हो, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? परिकुल सीलिया। ये क्या हो जाएगा? सीलिया। ऐसे ड्रॉ नहीं करना, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे। इसमें एग्जाम्पल में आएंगे कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है। यस। Now we are going to talk about structure of flagella. ठीक है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं समझाऊंगा, तुम समझने का एक बार कोशिश करना, फिर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल या फिर टेलीफोनिक पोल, खंबा जब लगाया जाता है तो कैसे लगाते हैं? तुमने कभी देखा? या रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक के बगल में जो इलेक्ट्रिक के लिए डालते हैं? नो सर। नहीं देखा तो चलो मैं तुम्हें आज थोड़ा सा उसको फील करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो वो गड्ढा करते हैं बहुत ज्यादा, है ना? गड्ढा करने के बाद उसमें वो क्या करते हैं, उस पोल को या जो भी पिलर उसको डालते हैं और सीमेंट से फिर इसको लाते हैं, फिर ऊपर से फिर क्या डालते हैं। तो ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं बेस। ये क्या कहते हैं? बेस। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये तो टर्मिनल है। तो फ्लैजेला जो सेल से जुड़ा हुआ है, देखो ये एक सेल है अगर, और फ्लैजेला अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो ये जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो यहाँ भी कोई बेस होगा इसका, फ्लैजेला का, जो इससे यस सर। उसमें स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और बेस और इस टर्मिनल वाले पार्ट को या इस फिलामेंट को कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? हुक। उसे क्या कहते हैं? हुक। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में हम लिखने वाले हैं, फ्लैजेला कैसे बनता है ये चीज हम पढ़ेंगे उसमें सेल वाले चैप्टर। फ्लैजेलिन प्रोटीन कैसे अरेंज होता है वो इसमें लिखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इट इज पहला पार्ट होता है, मैं सेल की तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सेल की तरफ से बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट क्या होगा? बेसल बॉडी। क्या होता है?
तीसरा पार्ट होता है हो गया। यस चलो मैं एक सेकंड पार्ट सेकंड इज बुक और एच डबल ओ के बुक, थर्ड इज फिल्म। यस सर चलो मैं एक फिगर बनाने का कोशिश करता हूँ, तुम भी थोड़ा समझने का कोशिश करना, पहले मुझे बना लेने देना। ओके सर कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा बन सके, अगर नहीं बने तो फिर समझ लेना टच टाइप का। ओके, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर मुझे बनाने दो, अच्छा बन गया। एनसीईआरटी में तुमने ये फिगर देखा होगा। व्हाट सर एनसीईआरटी में ये फिगर तुमने देखा होगा, राइट? Have you seen this diagram in the NCERT? सर यू आर नॉट ऑडिबल मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, अब ऑडिबल हूँ? यस सर वो बीच में पता नहीं क्यों आवाज आ रही थी फिर मैं पूछ रहा था, ये फिगर तुमने एनसीईआरटी में देखा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना, और अगर अच्छा नहीं बना फिर तो ये एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर जैसा है, इसलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत है। रचवा सकते हैं।
उसको अब जरा समझने का कोशिश करना, अगर तुमने बना लिया है तो। नहीं बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे थोड़ा सा हल्का में चलो मैं इसे येलो कर, अच्छा ये नहीं रहेगा। नाउ कैन आई लेबल दिस? बोलो मैं लेबल करूं इसे? यस सर। ठीक है। अभी मैंने बताया है ना कि फिलामेंट अपना 3 पार्ट में होता है, तो ये जो है हमारा पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। सॉरी, फ्लैजेला हमारा 3 पार्ट में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। उसके बाद ये जो हमारा कर्व पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? हुक। क्या कहते हैं? हुक। उसके अलावा हुक के बाद सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखो, यहाँ एक रिंग प्रेजेंट नजर आ रहा है तुम्हें? यस सर। इस रिंग को कहते हैं एल रिंग। क्या कहते हैं? एरल रिंग। एल रिंग। ठीक है। उसके नीचे वाले रिंग को कहते हैं, यहाँ ये वाले रिंग को, पी रिंग। क्या कहते हैं? पी रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। पी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी 2 रिंग दिख रहा होगा, ये है एस रिंग। ठीक है। और ये क्या है? एम रिंग। अब हो सकता है कि तुम हमसे पूछ लो कि सर ये एस एल क्या होता है? तो एल का मतलब यहाँ पे ये रिंग लिपोपॉलीसैकेराइड का बना। पी का मतलब ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना। एस का मतलब होता है कि ये सुपर मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला। ठीक है। और एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन। चाहो तो मैं साइड में लिख दूँ। ठीक है। बोलो तो मैं साइड में कहीं लिख सर लिख दो। ही दूँ मैं? यहाँ लिख दूँ? यस। एल मतलब, मैं सीधा पूरा लिख देता हूँ। एल का मतलब तुम समझ जाना, जो एल से स्टार्ट होगा वो एल के लिए होगा। ठीक है। मैं लिख देता हूँ लिपो पॉलीसैकेराइड, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना। दूसरा है एल के बाद क्या आता है? पी होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना। पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद है एस। एस यानी सुपर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे कहते हैं सुपर मेम्ब्रेन। एक है मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे ये कभी पूछा नहीं जाता। एल रिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो हमने हुक भी बना दिया। अब ये जो हमने वायलेट कलर से बनाया है ना ये चीजें, ये यस। ये क्या है? तो ये है सेल वॉल। ये क्या है? बैक्टीरिया का सेल वॉल। और ये जो हमने येलो कलर से दिखाया है, ये चीज, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन। यस। अब चलो चीजों को समझते हैं कि मैं एक्चुअली ये डायग्राम से तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने बताया ना कि खंभा लगाते हैं, फिर सीमेंट डालते हैं ताकि बेस क्या हो? मजबूत हो,
बताओ, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो कि ये जो रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेल वॉल में स्टडेड है, धसे हुए हैं। देख रही हो, ये लिपिड वाला देखो, ये पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन वाला एस रिंग, एम रिंग, ये सब धसे हुए मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लैजेला को बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट मिलता है ना? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी वजह से क्या होता है, Yes. सपोर्ट मिलता है। और ये जो हुक है, ये जो हुक है, ये क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। ये जो फिलामेंट है ना, ये बना हुआ फ्लैजेलिन प्रोटीन से, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? ये मूव करता है हुक की मदद से, हुक इसमें हेल्प करता है। और दूसरा, हुक इस फिलामेंट को, ये जो फिलामेंट तुम देख रही हो, इस फिलामेंट को सेल से कनेक्ट करने में भी मदद करता है। मेन इसका पर्पस है कि फिलामेंट को सेल से कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, अभी जो मैंने बोला था, ये खंभा को जमीन में लगाएंगे तो नीचे सीमेंट भी डालते हैं गड्ढा करने के बाद। क्यों डालते होंगे? क्यों डालते होंगे? ताकि सपोर्ट अच्छा मिले, है ना? Yes. तो ये रिंग यहाँ पर क्यों है? सपोर्ट के लिए। किसके लिए है? सपोर्ट के लिए। गॉट इट? Support. बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बट No ये sir. बट ये रिंग सब में प्रेजेंट नहीं होते। ये रिंग सब में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, किसमें कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं इनके बारे में अभी नहीं लिखवा रहा हूँ। मैं इन तीनों के बारे में नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं तुम्हें लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले मैं लिखवा रहा हूँ अभी कौन से रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया स्टेनिंग के आधार पे दो तरह के होते हैं, है ना? एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, शायद नाम तुमने सुना होगा। सुना है क्या? No sir. अभी सुनो। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तुमने फिगर बनाया, डायग्राम बनाया जो मैंने बनाया था? Yes sir, बना ली। मुझे ये बताओ, क्या वेसल बॉडी में दो रिंग प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर और एक इनर पेयर रिंग? Yes sir. यहीं पे लिखते हैं, आउटर पेयर रिंग, इनर पेयर रिंग में कौन कौन से रिंग आते हैं? एक होते हैं एस और एक होते हैं एम। ठीक है, याद रखना। और आउटर पेयर में कौन कौन से आते हैं? एल और पी। ठीक है, चाहो तो लिख ही दो। इसमें लिखना है एल, पी, इसमें क्या लिखना है? एस। ठीक है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उसमें सिर्फ इनर पेयर वाले रिंग पाए जाते हैं। इसमें लिख लो ओनली इनर पेयर रिंग्स प्रेजेंट। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों पाए जाते हैं, आउटर as well as inner, outer and inner pair, outer and inner pair. ठीक है, तो तुमसे सवाल नीट में क्या पूछा जा सकता है या बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से रिंग प्रेजेंट होते हैं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरिकुल, So gram ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से रिंग प्रेजेंट होते हैं? inner and outer दोनों। रिंग के नाम तुम्हें बताने पड़ेंगे, कौन कौन से? तो तुम्हें रिंग के नाम बताने पड़ेंगे, कौन कौन से? एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको इसी ऑर्डर में याद करना, बाहर से अंदर की तरफ, एल पी एस एम। ठीक है, चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, एम एस टी एल, जैसे तुमको मानो, लेकिन ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि एम और एस रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में। जबकि एल और पी रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। ओके, Yes sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No sir. ओके,
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम बेसल बॉडी के बारे में डिटेल में जानेंगे, हुक के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिलामेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैंने फिगर से तो तुम्हें दिखा दिया है, ये फिगर से मैंने क्या किया, दिखा दिया तुम्हें ये एक्चुअली किस तरह का होता है अरेंजमेंट उनका, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे तुम्हें एक चीज लिख लेना है ऊपर में फिगर के बारे में। फिगर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, got it? Tell me. Got it? ना? यस सर। ओके परिकुल, तुमने ये फिगर बनाया, यस सर। अच्छे से बनाया ना, क्योंकि फिगर बहुत जरूरी है यहाँ पर, अच्छे से बना, लेबल करना, फिगर का ऑलवेज नाम लिखना, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट हुआ है, टेस्ट का यस सर। ओके, तो फिर हम